Hello everyone, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि पार्ट 4 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के बारे में। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ स्पेसिमेन एंड स्टडीज इंफॉर्मेशन विच कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? जो एक स्पेसिमेन मीन्स सैंपल्स का और उनकी स्टडीज का एक स्टोर हाउस जिसमें उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो, जिससे हम उनका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर पाए, वही चीजें कहलाती हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। इन सारी जगहों पर इनकी स्टडी बहुत यूजफुल होती है। ये स्टडीज किस लिए और ज्यादा यूजफुल हैं? जिससे हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी के बारे में समझ पाए, उनके बारे में पढ़ पाए। इसके लिए भी ये टेक्सोनॉमिकल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हमें किन चीजों में हेल्प करती हैं? आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, उनकी नेमिंग और उनकी क्लासिफिकेशन, हर एक प्रोसेस में ये टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हमें हेल्प करती हैं। नाउ टेक्सोनॉमिकल एड्स, अब हम इस टॉपिक में अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जानेंगे। टेक्सोनॉमिकल एड हम जानते हैं ऐसा स्टोर हाउस जिसमें उनके बायोडाइवर्सिटी के स्टडी के कुछ स्पेसिमेन, कुछ सैंपल्स हों जिससे हमें मिले, वही टेक्सोनॉमिकल एड्स कहलाते हैं। पहला है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन का एक स्टोर हाउस क्या कहलाता है? हर्बेरियम। इसमें स्पेसिमेन्स को ड्राई किया जाता है, फिर उन्हें प्रेस करके और उन्हें एक शीट्स के अंदर प्रिजर्व रखा जाता है हर्बेरियम के अंदर। नाउ दीज शीट्स आर अरेंज्ड सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स जो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया हो, ऐसे क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग ये शीट्स को अरेंज किया जाता है। देन हर्बेरियम शीट्स contain information about date and place of collection, collector's name, local and specific name, scientific name, family etc. हर्बेरियम शीट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? किस डेट को किस प्लेस पे उस स्पेसिमेन का कलेक्शन हुआ, कलेक्टर का क्या नाम था जिसने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का या उस पर्टिकुलर प्लांट का क्या लोकल नेम है, क्या साइंटिफिक नेम है, और साथ ही वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उस हर्बेरियम शीट के अंदर होती है। इट प्रोवाइड अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में एक क्विक रेफरल सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन हमारा नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है। ये क्या है? It is a place where plants are grown and displayed for the purpose of research and education. बोटेनिकल गार्डन्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पेशली प्लांट्स को एक सुटेबल कंडीशन के अंदर ग्रो कराया जाता है। किस लिए? और उन्हें एक डिस्प्ले पे लगाया जाता है। किस पर्पज से? रिसर्च और एजुकेशन के पर्पज से। Each plants contain labels indicating their scientific name and family. हर एक प्लांट के नीचे उनका लेबल लगा होता है जिसपे उनका साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सम फेमस बोटानिकल गार्डन्स, कुछ इंडिया के कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं? इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि कलकत्ता में है। देन नेक्स्ट इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट्स नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में है जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये थे कुछ बोटेनिकल गार्डन्स। नाउ नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम इज अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की प्रिजर्व्ड चीजें, उनकी प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन सैंपल्स रखे जाते हैं स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स एंड प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस दैट कैन बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई आल्सो। स्पेसिमेन्स को स्पेशली कंटेनर्स और जार्स के अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भर के उन्हें रखा जाता है जिससे वो खराब ना हो, या फिर उन्हें ड्राई भी रखा जा सकता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग।
इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें किल किया जाता है, उसके बाद उन्हें बॉक्सेस में पिन करके रखा जाता है म्यूजियम के अंदर। लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, लार्ज एनिमल्स को भी स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है। Now next is zoological park. Zoological park क्या होते हैं? Zoological park are the places where wild animals are protected under similar to their natural habitats. Zoological park ऐसे places होते हैं जहाँ पे wild animals को protect करके बचा कर रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका natural habitat होता है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। जैसा कि जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स को लिविंग कंडीशन में देख सकते हैं, तो इसकी वजह से उनके बिहेवियर और उनके फूड हैबिटेट के बारे में आसानी से स्टडी किया जा सकता है। सम फेमस जूज इन इंडिया, कुछ फेमस जूलॉजिकल पार्क या जूज जो इंडिया में है। जूलॉजिकल पार्क मैसूर में, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में, त्रिवेंद्रम जू, फिर चेन्नई जू, ये सारे कुछ फेमस जूज है इंडिया के। नाउ नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज की। की क्या है? की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। की एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे प्लांट्स और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये किस पे बेस्ड होता है? उनके अंदर की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के ऊपर बेस्ड होता है। Keys are analytical in nature and based on contrasting characters in a pair called couplet. Keys analytical होती हैं नेचर में और इनके अंदर दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, एक उनकी सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी, और इसी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को हम कॉपलेट्स कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ प्रपोज कैरेक्टर्स ओनली वन इज रिवेलेंट इज एक्सेप्टेड व्हाइल अदर इज रिजेक्टेड। और इन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में, इन कॉपलेट्स में से किसी एक ही कैरेक्टर को जो रिवेलेंट होता है, जो सही होता है, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लीड। की के अंदर के हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं हम। Separate taxonomical keys are required for each taxonomic category such as family, genus, order, etc. अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज के अंदर अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फैमिली, जीनस, ऑर्डर, सब अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये थी कुछ मेन, यहाँ तक हमने कुछ मेन टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा। अब कुछ अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स भी हैं, जैसे कि फ्लोरा, फना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इनकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो पाती है। फ्लोरा क्या होता है? इट कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में के हैबिटेट रखने वाले और डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट्स का टोटल अकाउंट फ्लोरा के अंदर आता है, ठीक है। These provide index to the plant species found in an area. किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाने वाले सारे प्लांट्स का अकाउंट फ्लोरा के अंदर होता है। इसी तरह से फौना होता है। फौना में प्लांट्स, बस इसी डेफिनेशन के अंदर अगर प्लांट्स की जगह एनिमल्स कर दिया जाए, किसी पर्टिकुलर हर एरिया के अंदर आने वाले सारे एनिमल्स की स्टडी फौना के अंदर आती है, तो ये फ्लोरा और वो फना। Now next is manuals. Manuals क्या है? Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. Manuals क्या information किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम के आइडेंटिफिकेशन में, उनके स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी एरिया में रहने वाले, वो मैनुअल्स कहलाते हैं। अब मोनोग्राफ क्या होता है? इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी पर्टिकुलर टेक्सॉन। मोनोग्राफ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन, किसी एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है ये। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।